मुझे पढ़ना लिखना है, इल्म की राह पर हमको यूं ही चलना है। I love the educators, I love the educators, I love the educators. Assalamu alaikum, grade 8. Today we will read lesson 5 of unit 1 on page number 24 and 25. The name of this lesson is The Flight of Daedalus and Acros. So we will read this complete story, and then inshallah at the end of this story we will learn the moral of the story. Students, this is page 24 and 25. The introduction of this lesson, let's see. There are hundreds of stories in Greek mythology, and one of the best known is the story of the flight of Daedalus and Acros. Daedalus was an Athenian inventor in ancient Greece. यूनानी दास्तानों में सैकड़ों कहानियाँ हैं, और उनमें से एक सबसे मशहूर कहानी है द फ्लाइट ऑफ डेडलस और एक्रस की, यानी कि डेडलस और एक्रस की उड़ान। डेडलस एक एंथीनियन मुअज्जिद यानी कि इजाद करने वाला था पुराने यूनान में, कदीम यूनान में। Students, now Athenian here. Athenia, actually Athens is a city, capital city of Greece, and Athens is the largest city of Greece. और ऐसा इंसान जो कि एथेंस में रहता है उसे कहते हैं एंथीनियन, यानी कि वहाँ का रिहायशी, वहाँ का रहने वाला। Let's read a story. This is the picture given on page number 25. You will understand this picture when we will complete this story. Now students, this is the first and the second paragraph of this story that we will learn. In Athens and throughout ancient Greece, Daedalus was a renowned craftsman and inventor. पूरे एथेंस और पूरे कदीम यूनान में डेडलस एक बहुत मशहूर माहिर कारीगर या दस्तकार था, और साथ ही मुअज्जिद भी। क्राफ्ट्समैन मीन्स माहिर कारीगर या दस्तकार, एंड इन्वेंटर मीन्स मुअज्जिद या इजाद करने वाला। सो डेडलस का इंट्रोडक्शन ये है कि डेडलस पूरे यूनान में बहुत मशहूर था अपनी क्राफ्ट इजादात की वजह से और अपनी दस्तकारी की वजह से। As his apprentice, he has taken on his nephew Talus, who by the age of 12 has surpassed his master in skill. अपनी शागिर्दी में उसने लिया था अपने भतीजे टैलस को, जो कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही अपने उस्ताद से सबकत ले गया था। मीन्स कि वो अपने उस्ताद से भी ज़्यादा माहिर और अच्छा शागिर्द साबित हुआ। One day, Talus had studied the spine of a fish, copied it in iron, and so invented the first saw. टैलस ने एक दिन मछली की रीढ़ की हड्डी, यानी कि उसके रीढ़ की जो बोन होती है, उसको पढ़ा और उसको कॉपी किया, उसकी नकल की लोहे में, और इजाद की सबसे पहली आरी। आरी क्या होती है स्टूडेंट्स? जो काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लकड़ी को। He also invented the potter's wheel and a compass for marking out circles. उसने एक कुम्हार के मिट्टी के बर्तन बनाने वाला पहिया भी इजाद किया, और एक कंपास भी जिससे सर्कल्स को बनाया जाता था। Instead of being delighted at his nephew's inventions, Daedalus grew very jealous. इसके बजाय कि वो अपने भतीजे की तमाम इजादात पर बहुत खुश होने के बजाय डेडलस बहुत ही हसद करने लगा था अपने ही भतीजे से। Had not he himself invented the first saw, not his nephew? Was he not the great Athenian inventor, not the boy Talus? अब वो क्या सोच रहा था? क्या वो उसने नहीं सबसे पहली आरी इजाद की थी, ना कि उसके भतीजे ने? और क्या वो सबसे आला और सबसे अजीम मौजूद नहीं है, ना कि ये लड़का टेलस? That is the end of paragraph 1. Now the paragraph 2. His jealousy became unbearable to him.
उसकी हसद उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी. Daedalus invited Talos up to the roof of Athens temple in Acropolis to see the wonderful views from top. एक दिन डेडलस ने अपने भतीजे टेलॉस को इनवाइट किया एथेंस के मंदिर में, जो कि बहुत ऊंचाई पर यहाँ पहाड़ पर वाक़या था, देखने के लिए खूबसूरत नज़ारे ऊपर से. टेलॉस वेंट हैप्पीली विथ हिज अंकल. टेलॉस बहुत खुशी खुशी अपने अंकल के साथ गया. डेडलस डिड indeed show him the impressive view. डेडलस अब उसे बहुत मुतासर कन नज़ारा दिखा रहा था. But as the boy gazed entranced at the temples far below, लेकिन जैसे उस लड़के ने उस मंदिर में सब बहुत नीचे देखना शुरू किया, डेडलस pushed him over the edge. डेडलस ने उसे धक्का दिया किनारे की तरफ. Daedalus tried to bury his nephew's body secretly, but he was found out and banished. डेडलस ने कोशिश की कि वो अपने ही भतीजे की लाश को बहुत खुफिया तरीके से दफना दे, लेकिन वो पकड़ा गया और उसे शहर बदर कर दिया गया. उस शहर से डेडलस को निकाल दिया गया. Talos was buried where he fell and his soul flew off in the form of partridge. अब टैलस को दफना दिया गया वहीं पर जहाँ पर वो गिरा था और इसकी रूह उड़ गई एक तीतर की तरह. That is the end of partridge means तीतर. That is the end of paragraph number 2. Now we will learn paragraph number 3 on same page, page number 24. Daedalus Daedalus fled to Crete with his son. Daedalus भाग गया क्रीट अपने बेटे के साथ. Acrus where for a while they lived in peace. अपने बेटे एक्रस के साथ जहाँ पर वो कुछ देर के लिए अमन में रहे. King Minos asked Daedalus to build a labyrinth in the cellars of his palace. किंग माइनस ने डेडलस से कहा एक भूल भुलैया बनाने के लिए उसके महल के तहखाने में. स्टूडेंट्स, नाउ लैबिरिंथ इज मीन्स भूल भुलैया, जिसके अंदर बहुत ही मुश्किल किस्म के रास्ते होते हैं. अगर आप एक दफ़ा एंटर हो जाएं तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है. It was a maze of tunnels which no one could ever find the way out of. ये एक पेचीदा रास्तों का मकाम था. एक ऐसी भूल भुलैया थी जिसमें अगर कोई भी दाखिल हो जाए तो उसे वापसी का रास्ता ना मिल सके. King Minos was pleased with it as he planned to keep a monster called Minotaur in the labyrinth and use it as a terrible prison. किंग माइनस बहुत खुश हुआ और उसने जैसा कि मंसूबा बनाया था एक बला माइनोटॉर को इस भूल भुलैया में कैद करने के लिए और इसको इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ही खौफनाक जेल के तौर पर. बट किंग माइनस वुड नॉट लेट डेडलस लीव क्रीट. लेकिन किंग माइनस नहीं चाहता था कि डेडलस अब क्रीट छोड़कर जाए. You made the labyrinth and you are the only one who know the way out. तुमने ये भूल भुलैया बनाई हैं और तुम वो वाहिद हो जो इसका रास्ता जानते हो. I can't let you go. मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता. So once more Daedalus had to flee. So एक दफ़ा फिर डेडलस को अब भागना था. But it was not easy to escape from Crete. लेकिन ये आसान ना था क्रीट से निकलना. Because Crete was an island. क्योंकि क्रीट एक जजीरा था. And King Minos kept all his ships under military guard. और किंग माइनस ने अपने सारे बहरी जहाज़ों को फ़ौजी हिफाजती अमले के ज़ेर निगरानी रखा था. And he was offering a large reward to anyone who captured Daedalus or his son. और उसने बहुत बड़ा इनाम ऑफ़र किया था, पेशकश की थी लोगों को और उस हर एक इंसान को जो कि डेडलस और उसके बेटे को पकड़ेगा. Daedalus decided that the only escape was through the air. He and his son would fly to safety. अब डेडलस ये इरादा कर चुका था कि सिर्फ एक ही रास्ता है बच निकलने का और वो है हवा के ज़रिए. वो और उसका बेटा अब उड़ने वाले थे अपनी हिफाजत या अपने आप को महफूज करने के लिए. He set to work to make 2 pairs of wings from birds' feathers.
अब उसने काम करना शुरू कर दिया था 2 पेयर परों के बनाने के, परिंदों के परों से 2 पेयर विंग्स के बनाने के। He painstakingly threaded them all together and secured them with wax. उसने बहुत मेहनत से इन सब को आपस में जोड़ा और उन सबको महफूज बनाया वैक्स के साथ यानी मोम के साथ। At last the strong wings were ready. और आखिर में बहुत मजबूत पर तैयार थे। He tied the wings onto the shoulders and arms of his son. उसने बांधे कंधों और बाजुओं से पर अपने बेटे के। My dear Acrus, he said. मेरे प्यारे एक्रस, उसने कहा। Holding his shoulders and looking into his eyes. उसको कंधों से पकड़ते हुए और उसकी आंखों में देखते हुए। You must obey this one rule. तुम्हें इस एक असूल को फॉलो करना है, मानना है। Do not soar too high or the sun will melt the wax. इतनी बुलंद परवाज ना करना कि सूरज इस मोम को पिघला दे जो इस परों पे लगी है। And do not swoop too low, और इतना नीचे भी हवा में ना आना, or the sea will wet the feathers, के समुंदर इन परों को भिगो दे या गीला कर दे। And you will fall, और फिर तुम गिर जाओगे। Do you promise me? क्या तुम मुझसे वादा करते हो? I promise, father, the excited boy replied. मैं आपसे वादा करता हूँ फादर, पुरजोश बच्चे ने जवाब दिया। Now students, the wings are ready and now they both will take a flight. Let's see in next paragraph. Together they took off. एक साथ वो हवा में उड़े। Flapping their giant feathered wings. फड़फड़ाते हुए अपने बड़े परों वाले विंग्स को। They flew over Crete. वो क्रीट पर उड़े। The fishermen, shepherds and plowmen gazed upwards at what they thought were gods flying in the sky. और फिर क्रीट में मौजूद मछलियाँ पकड़ने वाले यानी कि मछेरे, बकरियाँ चढ़ाने वाले यानी कि चरवाहे और प्लोमैन यानी कि हल चलाने वाले घूर रहे थे ऊपर, और उन्हें लग रहा था कि आसमान में गॉड्स उड़ रहे हैं। Acrus was enjoying himself greatly in the warm currents of air. Acrus बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था उन गर्म हवा की लहरों में। Rejoicing in the exhilarating sweep of his wings. उसके वो बहुत खुश था और बहुत इंजॉय कर रहा था अपने परों की बहुत ही ज़्यादा अपने हमवार परों की फुर्ती से। He forgot his father's warning and in great joy, rush of joy, he soared up towards the sun. अब वो अपने वालिद की तमाम हिदायत को भूल चुका था और बहुत ही ज़्यादा खुशी में उसने ऊपर उड़ान भरी सूरज की तरफ। Daedalus looked behind him to make sure Acrus was following him. अब डेडलस ने पीछे मुड़ के देखा ये यकीन करने के लिए कि एक्रस उसके पीछे आ रहा है। But he had disappeared. लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। Scattered feathers floated on the turquoise water. बिखरे हुए पर तैर रहे थे इस फिरोजी पानी पर। Now the last paragraph of this lesson is Daedalus circled around the spot where Acrus had fallen until his son's body rose to the surface. अब डेडलस ने गोल चक्कर लगाने शुरू कर दिए उसी जगह पर जहाँ पर एक्रस गिरा था, यहाँ तक कि जब तक उसके बेटे की लाश ऊपर सतह तक ना पहुँच गई। He carried the drowned boy to the island. उसने उठाया उस डूबे हुए लड़के को जजीरे पर लेके आया। Now call the Acria. अब उस जजीरे को कहा जाता है एक्रिया। Where he buried him with many tears. जहाँ उसने अपने बेटे एक्रस को दफनाया बहुत आंसुओं के साथ। Perched on a tree as Daedalus wept was a partridge cooing triumphantly to itself. उसी वक्त जब डेडलस रो रहा था, एक परिंदा कूकू करता हुआ आया और उस दरख्त पर बैठा और फातिहाना अंदाज में उसने बोलना शुरू किया जैसे अपने आप को दाद दे रहा हो।
So students, this is the end of story, which is a myth from ancient Greece, which is a story from ancient Greece. And what's the name of the story? The Flight of Daedalus and Acros. So we will see now some pictures related to this story. This is a very famous picture. This is published in many books and it's present everywhere, where they are showing that the Acros is falling down into the water and the father Daedalus is watching him due to the sun. The heat of the sun has melted the wax present in his wings and then he fell down. Now this is again another picture depicting the main scene of the story where Acros has fallen down in water. Now students, what's the moral of this story? The moral means what's the lesson? इस सब कहानी से हमें क्या सबक मिला है? इस कहानी से हमें ये सबक मिला है, that is written here. The moral lesson of the story Daedalus and Acros is that you should always listen to what your elders tell you to do and be balanced in life. Never be so excited and never be so disappointed. You have to be balanced in every condition. That's the moral of this story. I hope you learnt well and we have learnt many words. Now inshallah in next lesson we will start unit 2 because unit 1 is completed here. You will get notes of this unit inshallah soon. Take care of yourself. Allah Hafiz.